पे मैं दूंगा नंबर सीरीज। काफी सारे लेसन्स आएंगे जो विश्वास सर और मैं शेयर करके लेंगे अभी रीजनिंग्स के, ठीक है। सो डोंट वरी, कोई भी डाउट्स होता है विश्वास सर के क्लास में आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे क्लास में कोई भी डाउट होता है आप उन्हें भी पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यस, सब लोग आ गए या फिर सबको मेरी आवाज आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सब लोग आ गए शायद। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज, तो नाम से पता लग रहा होगा नंबर सीरीज क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 5 मार्क का आएगा ही आएगा। ये डेफिनेटली आएगा 5 मार्क का आपके पेपर में, और मैं बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा आज जिसमें आप इसको क्लियरली सॉल्व कर लोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ी चीजें जो मैं आज बोलूंगा दिमाग में रखना है, प्रॉब्ली एक और क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे और ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, सो दैट आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। आज बस बेसिक्स सीखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है सर। यस So good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Actually, what I'm trying to say is, Yes. as per the protocol, as per what we are aware about, like Okay. we give a buffer period of 5 minutes so that all the students can join. So it's Okay. actually 2:05 from where we should start. Like, Okay, no problem. I'll wait till 2:05 then. No problem. yeah, thank you Okay? so much. All right. Sure. Hello. Yes. Guys, everyone join. I'll wait till 2:05 and then after that I will start. Okay? Okay, sir. Yes. सर मुझे एक डाउट पूछना था। Yes, doubt पूछो। सर विश्वास सर अब मतलब पढ़ाएंगे? Yes, विश्वास सर भी आपको पढ़ाएंगे क्योंकि और कहीं पे वो ऑक्यूपाइड हैं, तो इसीलिए मैं आपका ये जो नंबर सीरीज वाला जो पार्ट है ये मैं आपके साथ करूंगा। वो भी आपको पढ़ाएंगे, मैं भी आपको आपसे पढ़ाऊंगा। मेरा नाम अजीत है, तो मैं भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाएंगे। टॉपिक्स थोड़े बहुत कुछ वो पढ़ाएंगे, थोड़े बहुत टॉपिक्स कुछ मैं पढ़ाऊंगा। एक्चुअली सर जो उन्होंने पिछली क्लास में सर टॉपिक पढ़ाया था उससे सर कुछ पूछना था इस वजह से। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, नेक्स्ट टाइप में जब भी विश्वास सर आएंगे आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे वो वाला एड्रेस करने के लिए तो प्रॉब्लम ये वाला जो टॉपिक छूट जाएगा। तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ, आप एक काम करना, अगर आज ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमारे पास टाइम बचता है तो मैं आपके वो डाउट्स आज ले लेता हूँ। इफ नॉट, अगर टाइम नहीं बचता है आज का टॉपिक खत्म करने के बाद, अगर टाइम नहीं बचता है तो इन द नेक्स्ट क्लास आप विश्वास सर जब आते हैं आप उनसे क्लियर कर सकते हो, वो आएंगे। इट्स नॉट दैट कि आई हैव टेकन ओवर, वो भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। वी आर शेयरिंग द कोर्स, so some topics that I will teach and some other topics he will teach. Okay? Okay, sir. All right. So I'll wait till 2:05 and then I will start the topics. Okay?
यस, आई सी दैट कि काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, दैट काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऐसे दैट कि सिलॉक्स का डाउट था, एंड आई नो विश्वास सर ने शायद अभी रिसेंटली सिलॉक्स का ही टॉपिक क्लियर किया था, तो वही एक काम करते हैं, ठीक है। यस, वी विल बी स्टार्टिंग नाउ। तो हम एक काम करते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस क्लासेस के जो विश्वास सर ने किया था उसका जो भी डाउट है, हम एक काम करेंगे, आज जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इन केस ये टॉपिक खत्म होने तक टाइम बचता है, देन वी विल एड्रेस दोस डाउट्स। इफ नॉट, जब विश्वास सर वापस आएंगे एंड जब वो नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये जो बहुत सारे टॉपिक्स है, थोड़े टॉपिक्स वो कराएंगे एंड थोड़े टॉपिक्स मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जब वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आप उनको वो डाउट पूछ सकते हो। अगर आज टाइम मिलता है तो डोंट वरी, मैं भी आपका ये डाउट क्लियर कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके कैशव? ओके, ऑलराइट, यस। तो यस 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 सर स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं है। यस, नहीं, स्क्रीन पे विजिबल नहीं, बिकॉज मैंने शेयर नहीं किया, मैं करूंगा, शेयर करूंगा। ओके, यस यस, आई विल शेयर। यस, हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये जो अभी एकदम न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है ना, ये नंबर सीरीज का ये नया टॉपिक है। ये जो नंबर सीरीज पूरा है, ये मैं पूरा करवाऊंगा आपको। ओके, मतलब सर ये मतलब किसी प्रीवियस टॉपिक से लिंक तो नहीं, दिस इज कंप्लीटली न्यू टॉपिक, सो दैट कि, और ये पूरा एंड तक मैं ही कराऊंगा, और जो भी इसमें जो भी डाउट्स आएंगे वो हम क्लियर करेंगे, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। ओके सर, मतलब सीरीज से रिलेटेड एक टॉपिक पीछे छूटा हुआ था, तो इसलिए मुझे कंफर्म करना था कि उससे लिंक तो नहीं है। नहीं, किसी से कुछ लिंक नहीं है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये टॉपिक में ही आपको पूरा करवाऊंगा, ठीक है। Okay, sir. Yes. So syllogism, is it related to whatever we are doing, or is it a different topic altogether? No, that is a different topic altogether. That's a different topic. Like आपका जैसे ये नंबर सीरीज हो गया, राइट? कभी हो जाता है कि मतलब जैसे मान लो पजल सॉल्विंग हो जाती है, रीजनिंग, वो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे अगर इंग्लिश में मान लो तो वोकैब एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, वैसे नंबर सीरीज एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, ये नो वे रिलेटेड है। So we do not require the prerequisite. No, you do not. No, you do not. You can absolutely just start today with the number series, and you will be absolutely fine by the end of it. Okay? मैथ्स में ना नंबर्स, तो वो कुछ इसके साथ कुछ इसका मैं बता देता हूँ। ये जो नंबर सीरीज है, इसके 5 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे 5 मार्क्स का, फॉर श्योर। और इसमें 5 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। कुछ चीजें बस हमें पहले पता नहीं होती हैं, इसीलिए हमें पता नहीं होता है कि वेयर टू लुक, हाउ टू गो अबाउट इट, बट आज ये पूरा क्लियर कर दूंगा, और प्रोबेबली एक और क्लास भी इसमें मैं लूंगा। आई विल फिनिश दिस, ठीक है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करें इसके मैथ्स के साथ कोई कनेक्ट? मैथ्स yes, this is maths. Number series is math, and is number series, it need not be the number series that you have been taught in colleges or your schools. It's not arithmetic progression, it's not geometric progression, it has got nothing to do with it. You just have to look at it, find out the pattern, and that pattern has a precedence, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है सर। वही फैक्टर है ना मैथ्स में भी ऐसा कुछ नंबर सीरीज का, तो इज इट कनेक्टेड विद दिस लाइक मैथ्स के साथ कुछ वो चैप्टर के साथ? ये जो नंबर सीरीज है, एक काम करते हैं, स्लाइड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे जाएंगे, अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आस्क मी, और अगर हमें लगता है कि प्रोबेबली पीछे कोई एक चैप्टर ऐसा हुआ था या फिर कुछ और उसमें एडिशन करना है या नहीं करना है, वो हम एज वी गो ऑन वो करेंगे। लेट्स डू द चैप्टर, देन हमें प्रोबेबली आइडिया हो जाएगा कि वेदर ये कहीं से रिलेटेड है कि नहीं। ये एक नया टॉपिक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है, गेस? ओके, यस, परफेक्ट। सो नंबर सीरीज बेसिकली कुछ भी नहीं है। देयर विल बी अ फ्यू नंबर्स दैट विल बी रिटन, okay, and you just have to find and guess the next number in the place of question mark. You will have to find out that what is the number that would be there. तो इसको हम कैसे करेंगे?
एक प्रायोरिटी लिस्ट में आपको बता दूंगा, पहले 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी लिस्ट हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें यार स्क्वायर देखना था, और शुड वी लुक एट द क्यूब, शुड वी लुक एट द एडिशन, शुड वी लुक एट द सब्सट्रैक्शन, व्हाट शुड आई लुक एट, राइट? तो वो मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट दे दूंगा एंड यू विल डू एब्सोल्युटली फाइन. Let's just look at the first example, just so whether I would get to know whether you understood the problem or not. Let's say that you can just start typing the answers as well. If I tell you that 1, 3, 5, 7, 11, and what would be the next in place of question? Okay, so yes, so you know the pattern already, right? Okay, that 1, 3, 5, 7, 11, right? So as it's already written, this is a prime number series, right? It's not like because if we did not know कि 1, 3, 5, 7, 11 अगर हमें पता नहीं होता कि these are prime numbers, तो if we did that, यहाँ से 3 से 1 गैप है 2 का, 5 से 3 गैप है 2 का, 7 से 5 गैप है 2 का, 11 से 7 गैप है 4 का. बिकॉज यहाँ पे 11 है, हमें पता है कि जो आंसर होना चाहिए दैट इज, अगर यहाँ पे 11 नहीं होता, मान लो मैंने 1, 3, 5, 7 और फिर मैंने यहाँ पे गैप दे दिया, अगर मान लो मैंने यहाँ पे नहीं रखा 1, 3, 5, 7 उसके बाद गैप दे दिया, इंद्रा ने बोला 9 और 11, राइट? Which is fair enough. 9, क्यों 9 सब लोग बोल रहे हैं? बिकॉज 2 का गैप है, सो 7 + 2 9, बट वो गलत हो जाता. कैसे? यस, डिफरेंस ऑफ 2, बट वो गलत हो जाता. कैसे? एक हमारा प्रायोरिटी लिस्ट होता है. प्रायोरिटी लिस्ट मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें पता है क्या देखना होता है. आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट? दिख रहा है सबको, राइट? Yes sir, yes sir. Yes, good. Yes. तो स्क्वायर, क्यूब, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन ये दोनों भी एक साथ, मतलब प्लस और माइनस को एक साथ लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि एडिशन पहले आएगा और सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा, प्लस और माइनस एक साथ आएंगे. तो हमें ये प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करना है. बट ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा 1, 3, 5, 7 एंड नेक्स्ट क्या, मैं बोल रहा हूं कि 9 गलत है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा यार ये कैसे पॉसिबल है. यस यस यस, दैट इज करिश्मा, दैट इज करेक्ट. 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर नॉट एन composite as well, but what मैं आता हूँ उस पे, 1 पे आता हूँ, because 1 is a special case, because बाकी सब के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे 2 फैक्टर्स निकलेंगे, एक तो 1 निकलेगा और एक निकलेगा द नंबर इटसेल्फ, बट 1 का नहीं हो सकता. तो दैट इज व्हाई 1 is a special number. It's not, we cannot say कि 1 is a prime number because it's not called a prime number, but we will consider for the number series that we will treat 1 as a prime number because we can solve it a lot quicker. It's not that I'm saying that 1 is a prime number, no it is not, but we will consider 1. अगर हमें prime number के लिस्ट में कहीं पे दिखेगा, we will consider and we will not take it as an exception कि 1 नहीं है तो हम ये prime number के हिसाब से नहीं करेंगे. ठीक है, we will prioritize prime number there. ठीक है? Yes, that's a good point, Karishma. Yes. So Sir, जो हमारा yes. अगर ये सीरीज उल्टा लिखा होता, Okay. 11, 7, 5, 3 and question mark, तब हम I बात will come. लेते. Yeah, I will come to that. Good question. Okay, sir. मैं उसी पे आ रहा हूँ. ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट पहले एक बार बता देता हूँ, बिकॉज आप जब सीरीज देखोगे इसके बाद आप वो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से देखने लगोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये तो मैंने किया था, मेरे हिसाब से तो इतना आ रहा था, दैट वुड हैव बीन करेक्ट, बट व्हेन आई गॉट बैक होम एंड चेक द आंसर शीट दैट वाज रॉन्ग. हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? सो मैं वही अभी आपको बताने वाला हूँ. एक सेकेंड, यहाँ पे अगर सबको दिख रहा होगा तो
यस, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। मैं आऊंगा ये जो 1 3 5 7 11 देन इसको रिवर्स करने पे क्या होता है, मैं उस पे आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, एंड देन फोर्थ हम, ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए, इसको आप रट लो। ये जो 4 मैंने बताया ये है हमारे नंबर सीरीज के प्रायोरिटी लिस्ट। अगर किसी को नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो बिकॉज ये टच स्क्रीन में शायद मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, बट ओके। सो पहला लिस्ट है दैट इज फर्स्ट इज प्राइम नंबर, प्रायोरिटी लिस्ट में। और ये कैसे काम करता है आई विल टेल यू। फर्स्ट लिस्ट में होता है फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्राइम नंबर। सेकेंड जो हम पैटर्न देखेंगे वी विल सी कि क्या कोई स्क्वायर या फिर क्यूब है क्या, दैट्स व्हाट वी विल लुक एट। फर्स्ट जब हम सीरीज देखते हैं we'll see कि is there any prime number, so we will treat that as prime number. Second priority है that अगर prime number में नहीं आ रहा है then हम देखेंगे कि whether that series has any square cube pattern. Second priority में हम ये देखेंगे। square और cube वाला देख लिए, वहां पे भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई कॉमन मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हुआ है, कॉमन डिवीजन तो नहीं हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवीजन हो गया, कुछ ऐसा कॉमन वाला फैक्टर है क्या, या फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? दैट इज व्हाट वी विल लुक एट प्रायोरिटी नंबर 3। ये भी नहीं चलो मिल रहा है, देन वी विल लुक एट कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो हम यूजुअली करते हैं, जो हमेशा हम इंस्टिंक्टिवली पहले देखते हैं। कोई भी सीरीज देखते हैं वी फर्स्ट लुक एट इट एज कि क्या नंबर ऐड हुआ है, क्या नंबर माइनस हुआ है, वी फर्स्ट लुक एट इट। बट in the number series that is the least priority, वो हमेशा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी लेवल में है। ये समझ में आया सबको? जो मैंने अभी प्रायोरिटी लिस्ट बताई, प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या है, सबको समझ में आ गया? या फिर ये मैं दोबारा बताऊं? जिसको समझ में नहीं आया वो बस चैट में लिख दो या फिर मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। ओके, सबको आ रहा है? ओके, परफेक्ट, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में ये रह गया है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी नंबर सीरीज देखोगे, आपका दिमाग पहले जाएगा प्राइम नंबर, फिर जाएगा स्क्वायर या फिर क्यूब, फिर जाएगा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, फिर जाएगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ये क्लियर है? ठीक है, यस। तो ये जो नंबर सीरीज है ये मैथ्स वाली है ना, कि रीजनिंग की अलग है, मैथ्स की अलग है? देखो ये जो नंबर, समझ गया मैं, ये रीजनिंग की है। ये जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन की मैथ की नंबर सीरीज या रीजनिंग की नंबर सीरीज, ये जो नंबर सीरीज आज हम कर रहे हैं ये नंबर सीरीज रीजनिंग की। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट मैथ्स में आज सच नहीं काम करेगी ना? प्रायोरिटी देखो, मैथ का जो नंबर सीरीज होता है वहां पे प्रोबेबली यू विल सी कि whether it is arithmetic progression या फिर geometric progression हो सकता है या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, राइट? तो वहां पे ये प्रायोरिटी लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मैथ में ऑलरेडी प्रोबेबली एक सीरीज हो सकता है वहां पे काम कर जाए, लेकिन ये नहीं कि गारंटेड है कि वहां पे काम करे ही करे। लेकिन ये जो नंबर सीरीज है रीजनिंग का, ये प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। क्योंकि मैथ के जो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे वहां पे क्वेश्चंस देखेंगे, अगर वहां पे क्वेश्चंस अगर कोई दूसरे पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया एपी जीपी एचपी अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे या वहां पे भी ये प्रायोरिटी लिस्ट इनकैपेसिटेट कर सकते हैं। बट फिलहाल रीजनिंग के लिए हमें ये प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करनी है। ओके सर, ठीक है Sir, ऑलराइट, यस। what's the reasoning behind having a priority list? What is the reason of having a priority list? Yeah. Okay, so Like why choose 11 over 9 when both of them can be there? okay, so let me also put it in this way. We have heard of the term BODMAS, right? BDMS. Yes. Whenever we did any equation or anything, we have heard of the term that first bracket,
and then multiplication, division, and addition and subtraction, right? There is a particular pattern that we follow in mathematics, right? So what is the reason that we do it? The reason is that that is how the setup has been made. The idea of having a bracket is to prioritize it. That is why bracket always comes first. The idea of number series, the idea of this concept that why do we solve these problems? Can't we mark the answers to the according to, I will come to that case. Okay. Yes. So the idea of this number series is based on this priority list. That is why. Because the reason being, because now it will take another class just to understand what are the importance of the prime numbers, what are the importance of the square and cube. Think of it in this term. कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? वहां पे जो आपके चैलेंजेस रहेंगे वो चैलेंजेस एडिशन सब्ट्रैक्शन से मैक्सिमम चैलेंजेस जाएंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, या फिर स्क्वायर और क्यूब से, या फिर प्राइम नंबर से. कौन सा चैलेंज आपको मैक्सिमम मिलेगा और कौन सा चैलेंज हाई रिस्क होगा? अंडरस्टैंड इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू. कौन से चैलेंजेस हाई रिस्क होंगे, तो you have to prioritize those challenges. So probably the idea of having a number series or these reasonings is to make sure that you can prioritize the risk. Risk as in अपना अपना सबका रिस्क होता है. फुटबॉल खेलने के अलग रिस्क होते हैं, क्रिकेट खेलने के अलग रिस्क होते हैं. तो नंबर सीरीज करने के जो अभी है, यहाँ पे जो प्रायोरिटाइजेशन है, जो रिस्क है, वो प्राइम नंबर्स को दिया गया है, स्क्वायर एंड क्यूब को दिया गया है. इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको पहले से कुछ इनपुट दिया गया कि ये प्रायोरिटी है, तो जब आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, टास्क में हो, आप काम कर रहे हो, तो क्या आप रिस्क एनालिसिस करके उसी प्रायोरिटी में आप एड्रेस कर सकते हो प्रॉब्लम्स को या नहीं कर सकते हो? See, the idea of these things is what? Like, क्यों है? अगर क्या आपको ये आगे जाके हेल्प करेगा? Of course करेगा. That is what they are preparing you for. अगर ये नहीं करता तो ऐसे questions का कोई मतलब नहीं है, right? So this thing will help you just to know कि अगर आपको पहले से पता है तो whether under pressure you can apply this or not. All right. Keshav, can't we mark the answers according to the options given? You can, Keshav, but उसमें problem ये है कि you lose time. And ये पूरा टाइमिंग का स्ट्रक्चर है, ये पूरा टाइमिंग का स्ट्रक्चर है. और कभी-कभी ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, you wouldn't know कि कौन सा ऑप्शन कैसे कहाँ पे पुट करूं, राइट? तो मूविंग ऑन, ये प्रायोरिटी लिस्ट सबको क्लियर होगी? Yes. I got the priority list, but I just Yes. want to make sure Yes. that Yes. not every time the problems are going to be so simple that we can do Of course stuff not. with just this priority list, right? So there will be added difficulties and certain nuances that we'll have to deal with, right? Absolutely, we will address that as well. We're just setting up the basics so that कि हम पहले ये basics के साथ questions करेंगे. Once that is absolutely clear, and then we will add the complexity level one by one, and we will do the problems that has been asked in the previous examinations, or any questions that you can come up with. We will do that as well. So जितना भी प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में ऑलरेडी हो जाएगा कि मतलब पर्टिकुलर सेटअप नंबर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में ऑलरेडी ये इम्प्रिंट आ जाएगी कि मुझे ये किस तरह से सॉल्व करना है. This is just setting up the basics so that you can think that. All right? Okay, absolutely fantastic. Next. ठीक है? Yes, जो अगर इस सेम क्वेश्चंस को अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर डील करते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 एंड द नेक्स्ट इज 13, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है, एंड जस्ट 1 के लिए एक्सेप्शन जस्ट हैव दैट, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ वुड यू हैव द क्वेश्चन कि 1 को कैसे कर सकते हैं. वी हैव जस्ट इंक्लूडेड इट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर द सेक ऑफ द डायरेक्ट definition of what 1 is. Okay, so यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 13. बट देन क्या ये सेम होता अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, लाइक लेट्स से 13, 11, 7,
5। ठीक है, नाउ जब आप इस सब को देख रहे हो 13, 11, 7, 5, लेट्स ऐड अनदर। अगर 5 तक देख रहे थे तो डेफिनेटली आपका 2 आ जाता, सॉरी 3 आ जाता। अगर 5 तक देख रहे हो, नेक्स्ट वाला जो आपका नंबर है वो 3 आ जाता। ठीक है, अगर मान लो 3 तक भी दे दिया है तो क्या आएगा? थिंक अबाउट इट। सर 2 आना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो। राइट, राइट, यस। सो यू हैव अंडरस्टूड इट देन द प्रायोरिटी लिस्ट। अगर ये रिवर्स में जाता, सिंस ये इस तरह से है, वी आर गेटिंग एट अ डिफरेंट आंसर, बट ये रिवर्स में आता तो बिकॉज हमारा सीरीज, यस, यहाँ पे फिर 2 भी होना चाहिए था, फिर तो ये सीरीज नहीं बना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको वही बोल रहा था। ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा था। ठीक है, दैट एक काम करो, यू नो, all the confusion is because of this one is there, right? All the confusion is because this one is there, right? Make it 2. Yes, let's make it 2, because मैं जब prime number की बात करूंगा, I can't defend anyone who says 1 would be in that list, right? So make it 2. The idea is to familiarize yourself with the prime numbers, not with the doubts that are creeping up just because the 1 is there. We'll deal with this 1. अगर ये series होता तो क्या होता? After we add the complexity levels, but for now let's just make it 2. All right? सर यस, अगर वहाँ 1 भी होता तो और हम सीरीज में 11 के बाद वाला टर्म निकाल रहे हैं तो उसमें आंसर तब भी हम 30 नहीं करते ना, क्योंकि मतलब 1 तो सीरीज में है नहीं, तो एक तरीके से तो उसको कंसीडर नहीं करके बाकी सीरीज प्राइम में है, और कोई और जैसे स्क्वायर क्यूब या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या डिफरेंस फॉलो कर नहीं रहा है, तो क्या हम उस नंबर को छोड़ के बाकी सीरीज में कुछ पैटर्न ढूंढेंगे? नहीं नहीं नहीं, जब भी कोई सीरीज दिया जाता है, ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द सीरीज आर समहाउ रिलेटेड। नेवर थिंक इट फॉर अ सेकेंड कि एक नंबर को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी नंबर थोड़े पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं तो मैं उसी पैटर्न से नेक्स्ट नंबर लिख लूं। डोंट थिंक लाइक दैट। तो जो हमारे पास सीरीज लिखा हुआ है 1 से, तो 13 आंसर होगा नहीं इसका। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि बिकॉज हम प्राइम नंबर सीरीज से डील कर रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू चेंज दिस 1 to, यस सर, या ठीक है। इफ व्हेन आई एम मेकिंग दैट, कहने का मतलब ये था कि हम जो यस टू प्रायोरिटाइज प्राइम नंबर्स, दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ इट। ठीक है, नाउ अगर एडिशन के हिसाब से हुआ तो 13 फिर भी आएगा। अगर 1 ही रहा एडिशन के प्लस 2 हो रहा है ना, 7 और 11 का 7 और 11 में 9 होता है, राइट, एग्जैक्टली वही ना। तो अगर अब एडिशन के रूल के हिसाब से भी जाओगे, यू वोंट फाइंड द पैटर्न, राइट? सो द पैटर्न हियर इज बेसिकली टू सजेस्ट दैट वी आर dealing with the prime number. So let's just make it 2 so that कि first एक बार basics के साथ हम सारे problems कर लेंगे, and after that ये होने के बाद we will add on the complexity and then we will deal with कि कैसे करते हैं, कि square करके कैसे कर सकते हैं, multiple scenarios कैसे ला सकते हैं, right? This is just for the prime number series, just to make the base clear, okay? ऑल राइट, मैं इसका कहने का मतलब था कि प्राइम नंबर सीरीज में हम क्यों इसको रख रहे हैं कि लेट्स से देयर इज 1 3 5 7, ठीक है, और ऑप्शन में आपको है 9 10 11 13। अगर ये आपका सीरीज है, सॉरी ये आपका सीरीज है 2 3 5 7, इसमें आप कोई पैटर्न ढूंढ नहीं सकते हो। 1 फिर 2 इंक्रीज हो रहा है, एंड लिमिटेड नंबर्स जो आपको अवेलेबल है, आप कोई पैटर्न नहीं ढूंढ सकते हो।
कहने का मतलब ये था कि अगर आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा पहला रूल फॉलो करोगे, which is exactly that's the correct answer. 11 would be the correct answer. Yes, because ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर को प्रायोरिटी हम इसीलिए देते हैं बिकॉज लेट्स से ऐसे बहुत सारे सीरीजेस आएंगे जहां पे आप लोग स्क्वायर और एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर या फिर एडिशन, इनका कॉम्बिनेशन से आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा या फिर मल्टीपल पैटर्न मिल सकते हैं, राइट। कोई बोलेगा यार इस पैटर्न से तो मैं कर सकता था, इस पैटर्न से तो मेरा आंसर 66 आ रहा था। कोई बोलेगा इस पैटर्न से भी तो हो रहा है, ये तो यही पैटर्न भी तो फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न से तो इसका आंसर 79 आ रहा है। तो कौन सा आंसर सही है? वो जो आंसर सही जो डिफाइन करता है वो आपका डिफाइन करता है प्रायोरिटी लिस्ट। तो इसीलिए प्रायोरिटी लिस्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी ऐसे करके दो हो सकता है दो पैटर्न मिल जाए, किसी को एक पैटर्न मिल गया, किसी को कोई दूसरा पैटर्न मिल गया, लेकिन हो सकता है एक पैटर्न प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा हायर हो, दूसरा पैटर्न प्रायोरिटी लिस्ट में लोअर हो। तो जो पैटर्न प्रायोरिटी लिस्ट में हायर होता है हम उसी का आंसर कंसिडर करेंगे। इसीलिए हमें पहले प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ना पड़ता है सो दैट कि वी नो हम कैसे डील करेंगे। तो ये अपने दिमाग में रख लेना। आई नो दिस इज अ वेरी बैड एग्जांपल दैट इज रिटन बिकॉज प्राइम नंबर से कंफ्यूजन कर रहा है, इसीलिए सो उसको 2 कर दो एंड उसके बाद आप देखो प्राइम नंबर एंड देन सर 2 कर दिया तो फिर प्रायोरिटी लिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 कर दिया तो प्रायोरिटी लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे? Because 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, तो सीरीज प्लस का तो बन ही नहीं रहा, सिर्फ प्राइम नंबर का ही बन रहा है। अगर मान लो यहां तक ऐसे हो जाता था, लेट्स सी, एक सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, ठीक है, मान लो ये है सीरीज, ठीक है। Did you write something? यस, क्या आपको दिख रहा है? कैन यू सी? मैं जो स्क्रीन में अभी लिख रहा हूँ। I can't see if somebody else can. Yes, Okay, guys, is everyone, दिख रहा है can everyone दिख रहा है, right? Okay, मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। दिख रहा है, yes. नहीं सर, I'll refresh it. You please continue. Yes. So जो मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ, that is, let's say कि मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 3 लिख रहा हूँ, फिर 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड मान लो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, आप क्या आंसर करोगे? 2, 3, 5। अगर मान लो आप बोल रहे हो कि 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर आप बोलोगे कि 3 बढ़ेगा, तो आप अगर आंसर यहाँ पे 8 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यस, 7 इज द आंसर बिकॉज दैट इज आवर प्रायोरिटी लिस्ट। और ये जो हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, नो इट इज नॉट मैंडेटेड बाय एसएससी। जो हम क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स के तरीके निकालते हैं या फिर इसको कैसे करते हैं, वो जो हम तरीके निकालते हैं, ये एसएससी मैंडेट नहीं करता है। ये हम निकालते हैं सो दैट कि हम टाइम बचा सकें, सो दैट कि हम, यस, इट्स द पार्ट ऑफ द ट्रिक, सो दैट कि हम टाइम बचा सकें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें, राइट? क्योंकि ये जो पूरा आपका होल एग्जामिनेशन है, दैट इज व्हाई दिस एग्जाम्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज यू आर नॉट actually here to score 60% and be happy. No, you are here to outrun the competition. Yes, yes, that is good. So ये बेसिक से, इससे आपको ट्रिक कैसे आप यूज करोगे आपको पता चलेगा। So ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट बेसिक है, ठीक है। तो जैसे जैसे बेसिकली आई नो, क्योंकि ये हमने प्रायोरिटी लिस्ट से स्टार्ट किया इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन अभी हो रहा है। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं सो दैट कि हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ काम करता है या फिर ये बस ऐसे ही है, सो दैट कि हमें बस कंफ्यूजन करे, ठीक है। लेट्स गो। I think there's a bit of problem. I don't know about others, but I can see this blackened, like blackened bars. अच्छा, नहीं, मैं वही एड्रेस कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आई थिंक सर ब्लैक कलर से हाईलाइटेड किया है, वो हाईलाइटेड मैं वही डोंट वरी।
Don't worry, there are some technical difficulties. Don't worry, I'm addressing that. ठीक है? Yes, yes, black rectangle से I will get to it. Don't worry. पेन के बाद हाइलाइटर है, देखिए पेन के बाद हाइलाइटर चेंज करिएगा। इरेजर और पेन के बीच में है हाइलाइटर। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था। ठीक है? डोंट वरी, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। Just give me 1 minute, guys. ठीक है? Okay, just be here. I'm really sorry. This is the problem that you're facing. Just be here, okay? Just give me a minute, and then I will just get back to you. Just give me a minute, okay?
यस, तो आई थिंक सबको अभी वो ब्लैक वाले स्क्वायर्स नहीं दिख रहे हैं, सब विजिबल, सब विजिबल है, राइट? वेरी गुड, यस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलो। यस, विजिबल है, राइट? वेरी गुड, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23। क्या दिख रहा है आपको? अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट से जाओगे तो क्या दिख रहा है आपको? सबका आंसर वेरी फास्ट। 26। ये सिंपल, मतलब एडिशन ऑफ 3 3 3 3 है, सो देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, राइट? ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। इसमें लेट्स डू दिस। 14, 21, 29, 38, यस 26 वो वाला हो गया, दैट वाज वेरी इजी, 3 का एडिशन था, नथिंग वो, आई मीन ऑब्वियसली दैट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अभी ये 14, 21, 29, 38, 48, 59, 70, कोई बोल रहा है 70, लेट्स सी, 71, ओके, 72, 71, 71, 72 तो ऑप्शन में नहीं है ना, ओके, सी 71, 71, 71, ओके, ऑलराइट, ओके। तो सबको पता चल गया कि ये क्यों है, बिकॉज इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, सो यस, पहले 7, फिर 8, फिर यस, ठीक है। तो ये सबको, ये 71 सबका आ रहा है, या फिर किसी को इसमें कोई डाउट है कि ये 71 किसका आया? फिर मैं करूँ, ये सॉल्व करूँ, फिर सबको समझ में आ गया कि 71 कैसे आया? यस, एडिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, यस यस यस, ओके, परफेक्ट। चलो यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, ओके ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। 160, 80, 40, 20। वेरी इजी, या डिवीजन, बस 2 से डिवाइड होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर है। नेक्स्ट इज 10, ठीक है। दिस इज जस्ट टू वार्म यू अप गाइस, ठीक है? दिस इज नॉट, विल गेट टू द सीवेट, यस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है कि कौन सा सीरीज है, सो दैट यू विल बी जस्ट बी देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो ठीक है, या फिर मैं अपने मन से एक कभी क्वेश्चन दूंगा एंड देन आई विल आस्क यू गाइस टू सॉल्व इट based on the priority list that we have seen. 64, okay, fair enough. ये समझ में आया सिर्फ सबको? स्क्वायर क्यूब सीरीज ऐसा क्यों है? या ओके, फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला नहीं पता लगा? ठीक है, फिफ्थ वाला बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये हर चीजों के स्क्वायर्स है, लाइक 2 स्क्वायर्स, राइट, 3 स्क्वायर्स, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square. So then it will be 8 square. 8 square will be 64 and that will be the answer. ये बेसिकली आपको चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है किसी चीज का स्क्वायर है या क्यूब है, बस आपको उसमें पैटर्न ढूंढना है। अब 2, 3, 4, 5, यस, क्या चीज? 4 को देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर मतलब 2 ऐसे करके पढ़ रहा है ना, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, वैसा। नहीं, 16 का स्क्वायर नहीं, ये किस चीज का स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर नहीं देखना है हमें, 16 किस चीज का स्क्वायर है या फिर क्यूब है, वो हमें देखना है। सर 5 क्वेश्चन है, 2 है, फिर 3, 4, 5, 6 है, फिर 7 है, फिर 7 के बाद पूरा गैप करके 8। यस, सॉरी, सही है। क्या? ठीक है, सबको आराम से देखो क्वेश्चन, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। यस यस यस, ठीक है, यस।
एक काम करो गाइस, यू नो आई नो आप इसको अभी ये करोगे, आई नो दिस इज जस्ट एन ओल्ड पीपीटी, so yes there are a lot of mistakes in this ppts. This is not the answer, okay, this is the wrong answer. Just like जो वहां पे 1 वाला सीरीज था, 1 should not have been there, that was wrong. This is also wrong, ठीक है. The correct answer will be 64, ठीक है. Oh okay, next वाला भी कर लिया है आपने, very good. सब लोग कर लो यार. 1 3 5 7 9 11 13 15. वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. यस, ये वाला करके बताओ मुझे. 22 42 64 88. think and do. Let's see कौन करता है. So 114. 114, ओके. सबका आंसर वही सेम आ रहा है, ओके. किसी ने 116 भी बोला है, ओके ओके. 114 आया आंसर, 116 भी आ रहा है, ठीक है. चलो ये करते हैं फिर, ठीक है. लेट्स सी कि ओके. सो बेसिकली ये आपका ये आंसर आ रहा है या फिर ये आंसर आ रहा है, राइट. 114 आ रहा है या फिर 116 आ रहा है, ठीक है. यस बोलो रितेश. नहीं सर कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ सर. अच्छा ओके, ठीक है. तो जो 114 आया है उन्होंने एक पैटर्न से किया होगा, 116 आया है उन्होंने डेफिनेटली एक पैटर्न से किया होगा. तो लेट्स हियर, जिन्होंने 114 किया है आपने क्या पैटर्न फॉलो किया है. So 22 plus 20, then 42 plus 22. So 20, 22, 24 ये ऐड करते जा रहे हैं. 88 plus 26. तो बेसिकली यस, तो यहाँ पे जो गैप हो जाता है दैट इज योर 20, राइट. फिर यहाँ पे जो आपका गैप हो जाता है दैट इज योर 22. फिर यहाँ पे जो गैप हो जाता है दैट इज योर 24. तो बेसिकली यहाँ पे यहाँ का जो गैप होगा वो कितना होना चाहिए. 26. यस, सो 88 plus 26 would be 114. जिन लोगों ने बोला था दैट इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया. सी बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि हम जल्दी जल्दी में करने की कोशिश में हमें पता है सारा आंसर. हम ये अगर हमने 116 क्लिक कर दिया फिर घर जाके देखेंगे, बोलेंगे कि यार ये वाला भी कैसे गलत कर दिया, राइट. तो जल्दी हमें करना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बी काम एंड आराम से करो. पहले पहले प्रैक्टिस बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे पेस बढ़ती जाएगी, ठीक है. ओके लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या होगा. यस ट्राई. जितनी चीजें अभी हमने बताई है ये उसी में से ही सॉल्व होगा. लेट्स सी. टेक अ मिनट एंड सॉल्व इट. किसी का नहीं आंसर. नो वन. श्योर नहीं हो अंशिका. ठीक है, पैटर्न बताओ. पैटर्न क्या लगाया इसमें, कैसे आया आंसर. 300 5049 आप बोल रहे हो, आंसर आया कैसे.
Can't really decode, right? Yes. जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा Hello. yes Sir, into 6 minus 6, then into 5 minus 5, into 4 minus this one. ओके तो ये बेसिकली आपने सोचा कैसे सर यहाँ पे मतलब बहुत यस ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से मुझे लगा कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एग्जैक्टली वेरी गुड कैसव वेरी गुड गाइस अगर आपको पैटर्न फॉलो करना है तो ये गैप्स पे आपको नजर रखना है ये जो गैप्स है ये गैप्स इज वेरी ड्रास्टिक 11 से 61 से 299 299 से 1189 राइट ये जो गैप्स है दैट मींस कि ये कोई आइदर तो हम चलो क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्राइम नंबर का हम देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा गैप है सो आइदर दिस कैन बी एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम लेवल राइट बट देन सिंस कोई पैटर्न नहीं है सो ये सब लोगों का प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सब का कुछ ना कुछ मिक्स हो सकता है राइट चलो एक काम करते हैं स्क्वायर में एक बार देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ठीक है ये 11 क्या किसी क्यूब के पास है प्रोबेबली है राइट दैट इज 2 to the power cube plus 3 that would be 11 yes that's right क्या ये 61 किसी क्यूब के पास है yes प्रोबेबली है yes 4 का अभी अगर आप देख रहे हो क्या ये 256 किसी क्यूब के पास है छह से ऊपर नहीं है 6 का क्यूब क्या हो जाता है 6 का क्यूब इज 216 7 का क्यूब कितना आएगा यस तो जब आप देख रहे हो कि 7 का क्यूब है इज 343 49 into 7 6 का क्यूब इज 216 जब आप देख रहे हो कि ये इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा है अगर प्लस माइनस आप कुछ भी करते हो देन ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट टू द नंबर दैट इज 299 दैट मीन्स कि नो दिस हैज टू बी मल्टीप्लिकेशन at the same time some common random addition or subtraction right so let's see let's go with that एक काम करते हैं सारे टेक्निक्स इसलिए बोल रहा हूं अभी क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा अभी यहाँ पे हमारा मोटो ये नहीं है कि हमें यहाँ पे फटाफट सॉल्व करना है हमारा मोटो यहाँ पे है कि बेसिक्स एक बार सीख जाते हैं प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे मैं आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगे यस कोई कुछ बोल रहा था यस कोई कुछ बोल रहा है नो 3559 अभी लोगों ने सोचना स्टार्ट किया है ठीक है वेरी गुड तो यस सॉरी ये या तो लेट्स सी अगर ये 11 है 61 में हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं या तो हम 11 into 5 करके प्लस 6 कर सकते हैं या फिर 11 into 6 करके -5 कर सकते हैं लेट्स सी कौन सा वाला नेक्स्ट जो नंबर है उसके साथ रिलेट करेगा तो 61 into 5 करते हैं कितना आता है 305 राइट अगर इससे हम -6 कर रहे हैं तो हमारा आ जाता है 299 ठीक है यस यस गुड जॉब कैसा सो पैटर्न हमारा ये आ रहा है कि 61 into 5 कर रहे हैं तो उसके बाद माइनस कर रहे हैं -6 तो आ रहा है बेसिकली जस्ट ट्राई एंड हैव फन विद दिस नंबर्स कि क्या हो सकता है नहीं लेट्स सी 299 के बाद ये वाला जो 1199 है कैसे आ रहा है ठीक है
गाइस जस्ट 4 मिनट्स एंड ये आप आज हम खत्म करेंगे, देन जो मिसिंग नंबर सीरीज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। 299 के साथ खेलते हैं, क्या होता है, ठीक है। 1200 के करीब है, ये 300 के करीब है, राइट। तो 5 तो जा नहीं सकते, बहुत आगे निकल जाएंगे, सो डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसका मतलब है कि कॉमन मल्टीप्लायर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है मे बी कि जो मल्टीप्लायर है वो भी सीरीज में है, क्योंकि मल्टीप्लायर यहाँ पे हमारा कम हो रहा है। यहाँ पे 4 मल्टीप्लायर था, यहाँ पे 5 मल्टीप्लायर रखते हैं, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लायर रखते हैं, या और उसके बाद हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि -5 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि माइनस अगर उसी पैटर्न में हम कर रहे हैं कि अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो 299 300 1200 ये -4 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1196, राइट। 1196 - 7 would be 1189। तो हमें पता चल गया पैटर्न। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 और माइनस करेंगे बाय 8। यस, I know this is the level of complexity is raising from question 1 to question 2. That there is a reason to do that, because ये करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप नॉर्मली सोचोगे नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डू इट, टू सी वेदर द क्रिटिकल थिंकिंग को हम कहां तक लेके जा सकते हैं। बट ठीक है, आज आपको ये समझ में आ गया कि एक हमारा पैटर्न है, प्रायोरिटी लिस्ट हम फॉलो करते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन वुड बी देयर, जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट याद रख लो, और याद रख लो कि किस तरह से हम पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई नो वी विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यस, डोंट वरी वी विल गेट टू देयर। 5 से 5 मार्क आपके नंबर सीरीज में आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, वो खत्म होने के बाद आप खुद बोलोगे कि नहीं, इट इज एक्चुअली वेरी इजी टू ट्रेन एंड कंडीशन माइंड इन सम वे वेयर इट वर्क्स। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है। यस 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 one doubt, just yes I please want go to on. I want to rectify myself, like Yeah. sir पहले I got an idea, earlier I had Yeah. idea like जब भी सर कोई सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो Yes. फर्स्ट थिंग वी नीड टू थिंक टू गो विद डिवीजन और सबट्रैक्शन। नहीं, डिवीजन, बिकॉज कोई भी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ड्रास्टिक चेंजेस है यहाँ पे स्मॉल नंबर्स का है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, हमें माइंड में रखना है कि हमें डिवीजन Division. सबट्रैक्शन से करना है। Yes. इन सिचुएशन में सर हमें प्रायोरिटी लिस्ट देखना है कि डायरेक्ट हम डिवीजन में जंप करके कर सकते हैं, डिवीजन और सबट्रैक्शन जो भी सूटेबल है। पहले आप डिवीजन करोगे, बिकॉज दैट इज योर प्रायोरिटी। पहले आप चेक करोगे कि डिवीजन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम एडिशन नहीं करते, 11 से 61 से 299 हम एडिशन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस इन नंबर से, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट चले गए, राइट। तो वैसे जब आप नंबर को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन वाले में हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन वाले में हो रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जी, मेरा बोलने का मतलब यही था कि तो सर इन दैट सिनेरियो सर प्रायोरिटी लिस्ट तो सर उसमें लागू नहीं होगा सर, अलग अलग केसेस में। नहीं, मैं बताऊंगा ये प्रायोरिटी। यस, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये 2-3 एग्जांपल्स में वो पता नहीं चल रहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट कहाँ पे लागू हो रहा है, कहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। वो हम नेक्स्ट जब एग्जांपल्स करेंगे, और इसके नीचे और भी एग्जांपल्स है व्हिच इज एक्चुअली डिजाइन टू टेस्ट दोस प्रायोरिटी लिस्ट। डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो, तब आपको पता चल जाएगा कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है कैसे एक्चुअली यूटिलाइज होता है। इट्स एक्चुअली हेल्पफुल। आई नो कि आपको नंबर देख के लगता होगा कि नहीं, मैं तो पैटर्न फाइंड आउट कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बट नो, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस टू सॉल्व इट इन क्विक टाइम एंड टू गेट द फुल मार्क्स एज वेल, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आप सब लोगों को, ये जो क्वेश्चंस मैं खुद डिजाइन करूंगा, इस पीपीटी से नहीं, मैं अपने क्वेश्चंस आप लोगों को भिजवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस है आप यस आई विल, डोंट वरी, आई विल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में कीप इन माइंड ऑल योर डाउट्स एंड विल कंटिन्यू, ओके। थैंक यू सर। Sure.